अमृतसर की सड़कों पर आज दिलचस्प तस्वीर देखने के लिए मिली। बीजेपी थिंक टैंक के सबसे बड़े योद्धा अरुण जेटली चुनाव प्रचार करने निकले तो उनके रोड शो में एक अजीब सा हादसा हो गया। दरअसल जेटली जिस खुली जीप में सवार होकर अमृतसर की सड़कें नापने निकले थे, उस पर लहराते गुब्बारे के गुलदस्तों में अचानक ब्लास्ट हो गया। होली की खुमारी अभी ठीक से उतरी भी नहीं कि चुनावी राजनीति की जंग में नए नवेले उतरे अरुण जेटली अमृतसर की सड़कों पर अवतरित हो गए। बीजेपी थिंक टैंक के सबसे संजीदे चेहरे और पर्दे के पीछे की राजनीति के बड़े ज्ञाता जेटली जी के स्वागत में कोई कोर कसर न रह जाए, बीजेपी ने इसका पूरा इंतजाम कर रखा था। हवाई अड्डे पर जेटली का शानदार इस्तकबाल हुआ। जेटली का काफिला सड़कों पर आगे बढ़ा। जेटली सड़क किनारे खड़े भीड़ को हाथ हिलाते आगे बढ़े, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। हादसे की इन अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प तस्वीरों को जरा फिर से देखिए। अमृतसर की सड़कों पर जुटी इस भीड़ को देखकर जेटली गदगद हो रहे थे कि हवा से हिचकोले खाते हरे और केसरिया रंग के गुब्बारों में विस्फोट हो गया। जेटली जी पहले तो विस्फोट से हिले, लेकिन जैसे ही ये एहसास हुआ कि विस्फोट गुब्बारे में हुआ था, बम में नहीं, तो फौरन संभल भी गए। गाड़ियों का कारवां पहले की तरह आगे बढ़ा और जेटली अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भी गए। मत्था टेकने और वाहेगुरु का आशीर्वाद लेने का सालों पुरानी रस्म भी निभाई। लेकिन इन सबके बीच अरुण जेटली के पहले दौरे के साथ ही अमृतसर की सियासी फिजाओं में ये सवाल भी उठने शुरू हो गए कि क्या जेटली पहली चुनावी जंग पता कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृतसर में पहला चुनाव जीतने की चाहत इन्हीं गुब्बारों की तरफ फटकर चीथड़े न बन जाए। राजनीति के जानकारों का आकलन है कि क्रिकेट की राजनीति करते रहे जेटली ने क्रिकेट की समझ यहाँ भी दिखाई है। अपने लिए सेफ विकेट चुना है। सिद्धू ने गुबार की गुगली फेंकी तो जरूर, लेकिन खुद हिट विकेट हो गए। अगर मैं चुनाव लड़ा तो अमृतसर से, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर पार्टी किसी और का नाम तय करती है तो कोई नाराजगी नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सिद्धू मांगने वालों में से नहीं है, देने वालों से है। और प्यार वो होता है जो न्यौछावर कर दे। सिद्धू न्यौछावर करने वालों में है, मांगने वालों में नहीं। जाहिर है सिद्धू का सरेंडर हो चुका है, लेकिन जेटली भी मानते हैं कि सियासत में अक्सर वो सच नहीं होता है जो दिखता है। अमृतसर में चर्चा तो इस बात की भी गर्म है कि जेटली के रोड शो में नवजोत क्यों नहीं नजर आए। खैर, जेटली आगे बढ़ रहे हैं, वोट की गुजारिश कर रहे हैं। हश्र क्या होगा ये देखना होगा। मैं राजनीतिक जीवन रिश्ते बहुत लंबे अरसे तो लेकिन अमृतसर वर्गीय हल्के दे नाल जुड़न दा जिहड़ा सौभाग्य वे मेरी पार्टी ने मैनू दिता है। मैं उन्हां दा बहुत शुक्रगुजार हाँ। और अमृतसर की जनता की सेवा करने का एक अवसर मिलेगा, पंजाब की जनता की सेवा करने का एक अवसर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। दरअसल दिल्ली से अमृतसर पहुंचते ही अरुण जेटली का सियासी संस्कार ही बदल गया। हिंदी और अंग्रेजी की जगह जेटली जी टूटी फूटी सी पंजाबी बोलते हुए नजर आए। जेटली ने कैसे पंजाबी के जरिए खुद को पंजाब से जोड़ा और कैसे भाषाई तेवर से जनता का दिल जीतने की कोशिश की, जरा वो भी देखिए। अमृतसर की जनता की सेवा करने का एक अवसर मिलेगा, पंजाब की जनता की सेवा करने का एक अवसर मिलेगा। अमृतसर की सड़कों पर बीजेपी के सबसे बड़े बौद्धिक चेहरे अरुण जेटली का जमीनी सियासत से सीधा साक्षात्कार हो रहा था। बंद कमरे के भीतर रणनीतिक मंत्रणा के मास्टर रहे जेटली को पहली बार यह एहसास हो रहा था कि जनता के सामने झोली कैसे फैलाई जाती है, दिल कैसे जीता जाता है और चुनावी अखाड़े में बड़े बड़ों को कैसे पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। 2014 का जो चुनाव है वो इस मुल्क वास्ते बहुत महत्वपूर्ण समय पे हो रहा है। जरा देखिए, वोट की तलाश में जेटली की जुबान से कैसी टूटी फूटी पंजाबी में वोट की अपील निकल रही है। यकीन मानिए, जेटली जी का ये रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। धारा प्रवाह, लच्छेदार अंग्रेजी और नाप तोलकर सियासी शब्दावली से सजी हिंदी बोलने वाले जेटली जब पंजाब से पॉलिटिक्स करने निकले तो उनकी जुबान पर भी पंजाबियत आ ही। गुरुनगरी नाल मेरा बचपन तो संबंध रहा है और है मेरा सौभाग्य है कि मेरी खुशकिस्मती है
कि मेरी पार्टी ने इस नगरी की सेवा करने का मैंने एक मौका दिता है। जेटली जानते हैं चुनावी राजनीति में भाषा की क्या अहमियत होती है। वो ये भी जानते हैं कि सियासत में भाषाई शुद्धता उतनी मायने नहीं रखती जितनी की भाषाई लगाव का संदेश। जरा याद कीजिए बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को, जो चुनावी रैलियों में भाषाई रंगत देना कभी नहीं भूलते। पूर्वांचल में भोजपुरी, कोलकाता में बांग्ला, गुवाहाटी में असमिया, भुवनेश्वर में उड़िया तो तमिलनाडु में तमिल। मोदी भाषाई दक्षता की नुमाइश बेधड़क करते हैं और खुद को वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने लोग के नमस्कार। अपने आर एते संख्या में आयल छी। हमार दिल गदगद भय गए। अहाँ सबके सामने आई के हम आपन बहुत सौभाग्य समझते जी। आरो भगवान करे कि यहाँ सबके दर्शन भेल करे। तो अब अरुण जेटली को भी उन तमाम सूत्रों और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिनसे वो अभी तक दूर रहे हैं। बंद कमरे की राजनीति से बाहर आते ही अरुण जेटली को वो तमाम तकाजे जरूरी नजर आने लगे जिनसे वो अब तक शायद अनजान रहे हैं। क्या करें जेटली जी? सवाल सियासी महत्वाकांक्षा का जो है। पार्टी में विरोधी जेटली जी को कागजी रणनीति के कर्णधार बताते रहते थे। लोकसभा चुनाव जीतकर दिखाने की चुनौती देते रहते थे। सो इस बार मोदी लहर में जेटली जी भी चुनावी वैतरणी पार करने निकल पड़े हैं। जीतना है तो जोर तो लगाना ही होगा।